हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग नए वीडियो में। मैं दोस्तों अभी फ़िलहाल घर आया हुआ हूँ छुट्टी के लिए, दशहरे की छुट्टी पे। और मैं सोचा क्यों ना आप लोगों को अपने घर के पास की एक प्रमुख जगह के बारे में बताऊं। दोस्तों हमारे घर के पास में ही सुल्तानगंज करके जगह है, शायद बहुत लोग जानते होंगे। और यहाँ पे है अजगैबीनाथ धाम, अजगैबीनाथ मंदिर। भगवान शिव को लेकर के काफ़ी प्रख्यात विख्यात मंदिर है। और यहाँ से एक और तथ्य जुड़ा हुआ है कि हमारा श्रावणी मास में जो मेला होता है, श्रावणी मेला और जो कांवड़ यात्रा होती है, वो यहाँ सुल्तानगंज का बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ से लोग गंगा जी में स्नान करके जल भरते हैं और फिर बाबा धाम, बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर लेकर जाते हैं और शिव जी को अर्पण करते हैं। अभी मैं सुल्तानगंज स्टेशन पे हूँ और सुल्तानगंज स्टेशन पे भी आप देखोगे तो दो तरफ जो है आपको देखने को मिलेगा बिल्डिंग। एक जो आप उधर पीले कलर में दिख रहा होगा और एक हल्के ऑरेंज कलर में। तो ये हल्के ऑरेंज कलर वाला जो है ये नया बिल्डिंग है जो अजगैबीनाथ के तर्ज पे बनाया गया है। और इसका कलर भी जो है मंदिर के कलर से सेम मैच किया गया है। और जब आप उधर देखेंगे तो वो पूरा येलो कलर वाला वो पुरानी बिल्डिंग है, पहले वाला स्टेशन है। और अभी इसको एक्सपेंड करके और बढ़ा दिया गया है, तमाम थोड़ी बहुत सुविधाएं भी बढ़ाई गई है, खास करके श्रावणी मेला को लेकर के। तो अभी चलते हैं क्योंकि श्रावण का मास भी खत्म हो गया लगभग। श्रावण के मास के बाद जो दो महीना और बीतता है, भादो और आश्विन, आश्विन का महीना चल रहा है। और इसलिए मैं इस टाइम पे आया हूँ क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा भीड़ नहीं होगी मंदिर में। और अभी चलेंगे मंदिर को भी आप लोगों को दिखाएंगे। ये सुल्तानगंज के कुछ लोकलिटीज आप देख सकते हो, लोकल एरिया है और ये सुल्तानगंज स्टेशन है। चलिए अब चलते हैं मंदिर की तरफ। सुल्तानगंज स्टेशन को इस साल और एक्सपेंड करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस जगह से खास करके कांवड़ यात्रा जो श्रावण और भादो के मास में होती है, जब श्रद्धालु बहुत सारे आते हैं तो उससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक और टूरिज्म पे भी। हमारे बिहार टूरिज्म पे बहुत बड़ा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए इस स्टेशन को तवज्जो दी गई है और देनी भी चाहिए। अभी बगल में हवाई अड्डा का भी काम चल रहा है। अड्डा बनते ही और ज़्यादा जर्नी स्मूथ हो जाएगी और कांवड़ यात्रा को, खास करके बिहार टूरिज्म को, यहाँ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। दोस्तों हम आ चुके हैं अभी फ़िलहाल अजगैबीनाथ धाम के पास। ये जो आप सीढ़ी देख रहे हैं, ये सीढ़ी बेसिकली अभी इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि गंगा का जल स्तर पूरा बढ़ा हुआ है। वैसे तो जब नदी घट जाती है, इसका लेवल जब घट जाता है तो आगे से भी रास्ता है, वहाँ से भी रास्ता एक है, लेकिन अभी वो पानी में डूबा हुआ है। तो अभी इस रास्ते के थ्रू सारे लोग जाते हैं आते हैं। और गंगा का पानी बढ़ने की वजह से पूरा ये एरिया देखिएगा, ये सब अभी थोड़ा बहुत पानी घटा है, नहीं तो पानी लगभग इस पूरे एरिया में था पानी। ये देखिए ये पूरा ही एरिया जो आपको दिख रहा है, ये पूरा एरिया, ये सारे लोग यहाँ पे शिव जी को लेकर के जो व्यवसाय होते हैं, माला का, फूल का और भी अलग अलग कपड़े होते हैं जो कांवड़िया लोग खरीदते हैं, तो उन सब को लेकर के जो है इस मंदिर की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। और इस वजह से ये पूरा ही जगह जो देखिएगा सुल्तानगंज का ये वाला हिस्सा, इसमें आपको एक अलग पॉजिटिव वाइब देखने को मिलेगा। हमेशा जब भी आप आइएगा तो एकदम लगेगा कि भोले बाबा का जो है दर्शन आपको हमेशा होता रहेगा। यहाँ के हर बच्चे बच्चे से लेके बड़े लोगों तक में आपको जो है भोले बाबा की आत्मा नजर आएगी, क्योंकि हर लोग उतना ही उमंग और विश्वास से लगे हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। अब दोस्तों थोड़ा बात कर लेते हैं अजगैबीनाथ धाम जो यहाँ सुल्तानगंज में स्थित है, इसकी मान्यता या हिस्ट्री क्या है। तो दोस्तों ये यहाँ माना जाता है कि लगभग 2000-2500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि इसकी स्थापना या किन राजाओं ने या कब किस टाइम में हुआ था, किसके टाइम में, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पाल वंश या उनसे भी पहले के टाइम में इसकी स्थापना हुई थी। और उस टाइम में पाल वंश के टाइम में भी भोले बाबा को लेकर के यहाँ पे लोग बहुत सारे साधु लोग तपस्या करते थे इस जगह पे खास करके। इसलिए ये जगह बहुत ज़्यादा हॉली प्लेस हो जाता है। और उस टाइम तक, मतलब जब पाल डायनेस्टी हुआ करती थी और उस टाइम में जब पालों का यहाँ पे राज हुआ करता था, तो उस टाइम में भी ये मंदिर का सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है। ऐसे
अगर तथ्यों की बात करें तो कई सारे तथ्य ये भी कहते हैं कि उससे भी ज़्यादा पुराना ये मंदिर हो सकता है। बाढ़ के पानी के बढ़ जाने की वजह से ये रास्ता यूज होता है, क्योंकि अधिकांश टाइम में अभी देखिएगा आप तो लगभग अभी और टाइम लगने वाला है इस पानी का लेवल कम होने में। और पानी का लेवल कम ही नहीं, पूरा नॉर्मल है होने में भी टाइम लगेगा, जिस वजह से अभी जो भी पूजा करने के लिए श्रद्धालु लोग आएंगे या जितने भी श्रद्धालु आते हैं या जिनको भी काम है मंदिर में, वो सारे लोग इसी रास्ते से होकर जाते हैं। दोस्तों अभी जो आप हमारे पीछे गंगा नदी देख रहे हैं, ये उत्तर वाहिनी गंगा के समीप जो है हमारे अजगैबी नाथ धाम का स्थापना किया गया है। और ये बरसों से इसी जगह पे, और यहाँ की सिग्निफिकेंस जो है इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है, इतना ज़्यादा मान्यता प्राप्त है कि उसके लिए जब आप कभी कांवड़ यात्रा के टाइम में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस क्यों है, क्यों इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मान्यता है। अभी आप देखेंगे तो ये एक अगवानी पुल भी यहाँ पे बनाया जा रहा है, जो कि लगभग बहुत टाइम से ही अंडर कंस्ट्रक्शन काम में है, कंप्लीट नहीं हुआ है। और गंगा जी का अभी कुछ दिन पहले इससे भी भयावह रूप था यहाँ पे। हालांकि अभी कुछ 4-5 दिन या लगभग समझिए 1 हफ्ते से हल्का हल्का पानी घटना स्टार्ट हुआ है, तो आपको अभी पानी थोड़ा नॉर्मल लग रहा होगा। कांवड़ यात्रा के टाइम में आप जब भी आइएगा तो ये रास्ता जो है इसमें पूरा ही भीड़ होता है। ये आपको इसलिए यहाँ पे जो चौकी वगैरह दिख रहा है, यहाँ पे दुकानें बहुत सारी होती है और इस वजह से, और ये रास्ता भी एक होता है इधर से आने का, एक रास्ता उधर से हो आपको दिख ही रहा है, जो अभी गंगा के पानी बढ़ जाने पे यूज हो रहा है। ऐसे उस टाइम में भी होता है, लेकिन प्रॉपर उस टाइम में प्राइमरी रास्ता इधर से बन जाता है और एक और रास्ता यहाँ पे बन जाती है। दोस्तों यहाँ की शिवलिंग के बारे में बोला जाता है कि यहाँ की शिवलिंग जो है स्वतः ही स्थापित हुई, मतलब खुद ही यहाँ उनकी स्थापना हो गई। यहाँ पे आप देखिएगा तो ये पत्थरों पे जो है बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिलेंगे, चट्टान टाइप के, और उसी में जो है काफ़ी सारी मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। और ऊपर में जो मंदिर है, मतलब पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर जो है इसी पत्थर पे बनाया गया है, सेट किया गया है उसी तरीके से। दोस्तों बढ़ते श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए नए घाट की भी स्थापना की गई। अभी हम लोग जो आ रहे थे तो सामने में आप देखे होंगे घाट बना हुआ था, और ये एक और घाट बनी हुई है, ये इसको नया घाट बोलते हैं। और यहाँ पे आपको दिखेगा ये बैठने की सीटिंग की व्यवस्था भी की गई है बिहार टूरिज्म की तरफ से। तो बिहार टूरिज्म की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जाते हैं, खास करके श्रावणी मेला विशेष को लेकर के, क्योंकि अभी ये एक मेजर फैक्टर बन चुका है हमारे बिहार टूरिज्म को लेके। अगर आप देखिएगा तो पूरे 1 महीने तक ये मेला होता है, तो काफ़ी सारे श्रद्धालु होते हैं, और उसको लेकर के बिहार सरकार, बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट, सब लोग काफ़ी जोर शोर से अच्छे से सारी व्यवस्था को, सारे ऑपरेशन को, मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से देखते हैं, और किसी को भी कोई दिक्कत ना हो इसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ हर साल नया नया इनिशिएटिव लाकर यहाँ कुछ अपग्रेडेशन देते रहते हैं। ये बता पाना मुश्किल है कि इन चट्टानों में नक्काशी कब की गई है। बाकी नक्काशियों में आप देखेंगे तो कई सारे भगवान और सबके अलग अलग मुद्राएं आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि आप कई सारे मंदिरों में देखे होंगे, एंशिएंट मंदिरों में देखे होंगे कि सेम इसी तरह स्ट्रक्चर बना होता है, सेम इसी तरह जो है ये एकदम एस्थेटिक पूरा, ये एस्थेटिक सॉरी एंशिएंट पूरा जो है एंशिएंट वाला फील आपको आएगा। तो ये पूरा ही जो है चट्टानों पे इस तरह से बनाई गई है। आप देखेंगे तो अंदर भी जो है ये पूरा परिक्रमण पथ बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे परिक्रमा पथ भी लिखा हुआ है। आप इस मंदिर में कभी भी आओगे सुबह या शाम में,
श्रावण के मास में खास करके। तो उस टाइम में आपको दिखेगी यहाँ पे किस तरह से परिक्रमा की जाती है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे राम लखन जानकी, बाबा काल भैरव, नवग्रह देवता, इन सब देवताओं की मूर्ति बनाई गई है। और मंदिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। भगवान बुद्ध, यहाँ पे आप देखेंगे तो माता कष्टरनी की भी मंदिर यहाँ पे बनाई गई है, जो कष्टरनी घाट के नाम से आप कभी सुने होंगे, हमारे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और कष्टरनी घाट से ही आप लोग अगर जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दूं कि कष्टरनी घाट से ही माता सीता ने छठ पर्व की शुरुआत की थी। दोस्तों, बाबा के दर्शन हो गए और थोड़ी बहुत यहाँ जो बाबा बैठे हुए थे, जो पंडित जी यहाँ बैठे हुए थे अजगैबीनाथ धाम के अंदर में, मतलब मंदिर के जो क्या कहते हैं इसको, गर्भगृह के अंदर में जो बैठे हुए थे, उनसे जो बात हुई, तो उनसे जो बात हुई उसमें ये हमें समझ में आया कि जो बाबा यहाँ पे खुद ही अवतरित हुए हैं, मैंने भी वैसे ही आपको बताया कि इनविजिबल हैं और इनकी पावर बहुत ज़्यादा है, मतलब जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप कभी यहाँ आइएगा भी, खास करके आपको मैं रिकमेंड करूँगा, आप भारत के किसी भी कोने से हैं, श्रावण मास में एक बार ज़रूर आइए। उस टाइम में यहाँ पे एक अलग रौनक होती है, अलग एक श्रद्धा का भाव दिखता है और आपको भी उमंग, खुशी से आप जो है यहाँ झूमेंगे, गाएंगे और बाबा के दर्शन कर पाएंगे। और मौका लगे तो कांवड़ यात्रा भी कीजिए। सुल्तानगंज से देवघर की कांवड़ यात्रा होती है, वो भी आप कभी जीवन में करना चाहें तो कीजिए, उससे काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। तो ये मेन फैक्ट है कि हमारे जो अजगैबीनाथ धाम में बाबा जी हैं, भोले बाबा, ये खुद ही अवतरित हुए हैं, मतलब स्वतः हुए हैं। इस और मैं भी यही बोला कि स्वयंभूम लिंगम इनको कहा जाता है। तो उन मतलब ही होता है, स्वयंभूम का मतलब ही होता है कि स्वतः अवतरित होना। साथ ही आपको दो और वहाँ पे शिवलिंग देखने को मिलेंगी। वहाँ पे जो आप दो और देख रहे हैं, वो दो और बाबा ने समाधि ली है। एक का नाम सिद्धनाथ बाबा, एक का नाम केदारनाथ बाबा। मतलब पहले बाबा अजगैबीनाथ बाबा, फिर सिद्धनाथ बाबा और फिर केदारनाथ बाबा। शायद ही ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होगी, आज मुझे पता चली। मैं सोचा कि आप लोगों को भी मैं बता दूं ये बातें। और अभी ये जो है ये पूरा इस तरह से परिक्रमा पथ बना हुआ है क्या, तो इस तरह से परिक्रमा पथ बना हुआ है। इस तरह से परिक्रमा करते हुए यहाँ पे काली माँ की मूर्ति आप देख सकते हैं। परिक्रमा करते हुए आप निकल सकते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पूरा परिक्रमा का जो है पथ बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए तो गणेश जी की भी मूर्ति यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इस मंदिर में परिक्रमा करने में आपको टाइम लग जाएगा, पूजा करने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि मंदिर की बनावट वैसी है और हर कक्ष में आपको जाने का रास्ता भी उस तरीके से अलग अलग तरीके से बनाया गया है। अभी मैं फिर से उसी जगह पे पहुंच गया हूँ जहाँ से मैं आया था, तो चलिए उधर नहीं जाऊँगा, इस रास्ते से मैं ऊपर गया था और इस वाले रास्ते से नीचे आया था। यहाँ पे एक स्कैनर आपको देखने को मिलेगा। ये स्कैनर में तो G20 भारत 2023 इंडिया, तो ये ऑफिशियल मुझे लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव है। और दोस्तों अभी तो आप देखिए तो इधर भी शायद पानी वानी आ गई थी,
आप अंदर देखेंगे तो गंगा जी की पानी आपको देखने को मिलेगा। उस तरफ गंगा जी का पानी जो है पूरे अभी मतलब 4-5 दिन पहले ही थोड़ा बहुत घटा है, नहीं तो पूरा का पूरा पानी भरा हुआ था इधर। देखिए यहाँ पे एक और मंदिर आपको देखने को मिलेंगी, शायद ये मंदिर देवी दुर्गा की है। और यहाँ से देखिए क्या व्यू है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोग कभी मौका लगे तो अजगैबीनाथ धाम जरूर आइए। भारत के किसी भी कोने से हैं, हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, बाबा भोले में खास करके श्रद्धा रखते हैं, तो एक बार इस जगह पे विजिट कीजिएगा, पूजा कीजिएगा। खास करके मैं रिकमेंड करूंगा श्रावणी मेला के टाइम पे आइएगा। वैसे तो उस टाइम में भीड़ बहुत होती है, लेकिन उस टाइम का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और ऐसे भी आप इन सब टाइम में भी आ सकते हैं आराम से। देखिए अभी मैं आपको जब दिखा रहा था तो कितनी ज़्यादा शांति और भीड़ भाड़ भी नहीं है, तो इन सब टाइम में भी आप आकर यहाँ पूजा कर सकते हैं, आपको भीड़ नहीं मिलेगी। लेकिन श्रावण के मास में और भादों का जो मास होता है, ये हिंदी के जो 2 कैलेंडर हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, तो उस टाइम में भी आप आ सकते हैं, कांवड़ यात्रा कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप वीडियो में नए होंगे, चैनल पे अगर आप नए विजिटर होंगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, आस्था से ताल्लुकात रखते हैं, तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉपर आज का जो ये वीडियो है, ये प्रॉपर रिलीजियस और हमारे ट्रेडिशन कल्चर से जुड़ा हुआ है, परंपरा से जुड़ा हुआ है, हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है। तो आप उस आस्था के हिसाब से शेयर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं।